एक बार संत पलटू साहिब अपने एक मुरीद के साथ धोबी घाट से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि वो जो धोबी था पसीने में तर-बतर हुआ पड़ा था और अपने दोनों हाथों में एक वस्त्र को लिए हुए था, जिसे वह शिला पर बार बार पटक रहा था। यह देख पलटू साहिब वहीं ठहर गए। कुछ गजब का आकर्षण था जो उनकी कदमों की गति को रोक देता है, और वो अचानक से पूछते हैं उस धोबी से, अरे धोबी भाई, क्या बात है, क्यों इतने विचलित नजर आ रहे हो, क्यों इतने परेशान हो? धोबी कहने लगा, आप देख रहे हैं, इस वस्त्र को मैं 2 घंटे से शिला पर पटक रहा हूँ। एक रंगरेज मेरे पास आया था और उसने मुझे ये वस्त्र दिया था। ये गाढ़े मजीठ रंग में रंगा हुआ है। उसने मुझे कहा था तुम इसे धोकर हल्का कर देना, मैं इसे नीले रंग में परिवर्तित करना चाहता हूँ। पलटू साहिब कहने लगे, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? धोबी कहने लगा, आप देख रहे हैं, मैं इतनी देर से इसे शिला पर पटक रहा हूँ, ये तार तार हो गया, फट गया, लेकिन इसका गूढ़ा मजीठ रंग इससे दूर नहीं हुआ। अब मैं रंगरेज को क्या जवाब दूंगा? पलटू साहिब मुस्कुराए और अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, कुछ समझे? शिष्य ने कहा, महाराज कुछ समझ नहीं आया, क्या समझाना चाहते हैं आप? पलटू साहिब कहने लगे, अरे इस वाक्य में तो प्रीत का गहरा सूत्र छिपा हुआ है। शिष्य कहने लगा, कौन सा सूत्र? और पलटू साहिब ने उस समय एक दोहे की रचना की, और वो दोहा क्या था? पलटू ऐसी प्रीत कर ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े, रंग ना छाड़े संग। अर्थात जो गुरु की प्रीति है वो गूढ़े मजीठे रंग जैसी होनी चाहिए कि परिस्थितियों की मार कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु के प्रति साधक के हृदय में जो प्रीति है वो वैसी ही बनी रहे जो उसने प्रारंभिक अवस्था में अपने हृदय में पल्लवित पुष्पित होते हुए देखी थी। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी अक्सर कहा करते हैं, यदि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितना समय लगेगा, किस प्रकार पहुंचेंगे। यह तो आपके उत्साह, लगन, हृदय में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, प्रेम, इन सब पर निर्भर करता है कि आप अपनी मंजिल तक कब और कैसे पहुंचेंगे। इसलिए सज्जनों, आइए हम सब संकल्पित हों, अपने जीवन में उठने वाले ऐसे नकारात्मक पलों को हम सकारात्मक कर पाएं और हम समझ पाएं कि ऐसे समस्त नकारात्मक पल, संघर्ष, प्रतिकूल परिस्थितियां साधक को उसके भक्ति मार्ग के उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महान सहायक सिद्ध होंगे, अगर वह गुरुदेव का सदैव स्मरण रखते हुए साधना सुमरन करें।